हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ वसु गोयल और मैं एक एडवोकेट हूँ। चलिए देख लेते हैं आज का टॉपिक, जो कि यूपी पीसीएस जे 2016 के मेंस का एक क्वेश्चन है, जो कि इस प्रकार है। एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आउटरेजिंग ऑफ modesty of a woman which is recent passed the Criminal Law Amendment Act 2013 has enumerated under section 354 of IPC 1860। हिंदी में देख लेते हैं। स्त्री की लज्जा भंग करने के संदर्भ में विगत समय में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354 के अंतर्गत अपराध विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा जिन विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया उन्हें समझाएं। एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि मेंस के जो आंसर्स लिखने का तरीका है सबका अपना होता है। मैं बस एक आइडिया दे सकती हूँ टॉपिक के बारे में। ये आपके क्रिएटिव माइंड का खेल है कि आप इसको कैसे पॉइंट बाय पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आज का सेक्शन 354 आईपीसी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है विमेन के प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ज़्यादातर मामलों में इस सेक्शन का जिक्र होता है। तो चलिए देख लेते हैं सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी। किसी भी सेक्शन को समझने के लिए उसके बेयर एक्ट के थ्रू सबसे बेस्ट तरीके से उसको समझा जा सकता है। तो 354 क्या बोलता है? असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू विमेन विथ इंटेंट टू आउटरीच हर मॉडेस्टी। हिंदी में देख लेते हैं। स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। तो इसमें क्या लिखा होता है बेयर एक्ट में? अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप निकाल लीजिए, वैसे मैं बोल के भी बता दे रही हूँ। Whoever assaults or uses criminal force to any woman, including to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty। कोई भी जो असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स मतलब कि बल का यूज़ करने के लिए जो विमेन पे यूज़ करता है, ये जानते हुए कि उसकी मॉडेस्टी है, जो उसकी लज्जा, वो भंग हो सकती है। तो 354 में 4 सबसेक्शन है, मतलब किन किन तरीक़ों से एक औरत की लज्जा को भंग किया जा सकता है। सेक्सुअली, वर्बली, पीछा करके या टच करके। इनको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। आइए देख लेते हैं 354 ए को, जिसमें लिखा है सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। मतलब इसमें सेक्सुअल हरासमेंट को तो डिस्क्राइब किया ही गया है, साथ ही उसके पनिशमेंट को भी डिस्क्राइब किया गया है। हिंदी में इस सेक्शन को पढ़ते हैं लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। आइए सेक्शन को बेयर एक्ट से देख लेते हैं। मैंने कुछ पॉइंट अंडरलाइन भी किए हुए हैं ताकि जो मेन पॉइंट्स हैं सेक्शन के वो सीधा सीधा क्लियर हों। तो 354 में क्या है? उसके सब सेक्शन 1 में 4 पॉइंट है। पहला है फिजिकल कांटेक्ट, दूसरा है सेक्सुअल फेवर मांगना, तीसरा है पोर्नोग्राफी दिखाना, तब जो पॉर्न फिल्म्स होती हैं या ऐसी कोई वीडियो जिसमें पॉर्न से रिलेटेड कुछ वीडियोस हों उनको दिखाना, चौथा सेक्सुअली रिमार्क्स देना। तो जो पहले के 3 जो सबसेक्शन है उनमें जो पनिशमेंट है वो 3 साल तक है, बढ़ाई जा सकती है, फाइन हो सकता है या दोनों ही हो सकता है। जबकि जो चौथा सेक्शन है सबसेक्शन सेक्सुअली रिमार्क देना, उसमें जो सज़ा हो सकती है वो 1 साल तक की हो सकती है, उसमें फ़ाइन भी हो सकती है या दोनों हो सकता है। आई होप आप लोग को अभी तक सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट सबसेक्शन 354 बी, असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू विमेन विथ इंटेंट टू डिसरोब। मतलब कि विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। आइए समझ लेते हैं इसको बेयर एक्ट से कि इस सेक्शन में क्या कहा जा रहा है। इसमें लिखा है एनी मैन हु असॉल्ट और यूज क्रिमिनल फोर्स टू एनी वुमन और अबेट सच एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ डिसरोबिंग। मतलब कि कोई भी ऐसा आदमी जो औरत को विवस्त्र करने के उद्देश्य से उस पर हमला करे या हमला करने की कोशिश करे, उसको नंगा करने की कोशिश करे, नग्न करने की कोशिश करे, उसको सज़ा मिलती है कितने साल की? 3 साल से कम की सज़ा नहीं मिलती, मतलब 3 साल से 7 साल तक की सज़ा उसको मिल सकती है और उस पर फाइन भी हो सकता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 354 सी को। 354 सी क्या है? ये है वॉयरिज्म, यानी कि दृश्य रतिकता। इसमें देख लेते हैं इसमें बेयर एक्ट में इसको क्या समझाया गया है। चलिए देख लेते हैं 354 सी क्या कहता है। एनी मैन हु वॉचेस और कैप्चर्स द इमेज ऑफ अ वुमन इंगेजिंग इन अ प्राइवेट एक्ट इन सर्कमस्टांसेस। कोई भी आदमी ऐसी इमेज जो कैप्चर करे जिसमें वुमेन अपने प्राइवेट वर्क को करने में इंगेज हो। जैसे कि अभी कोई मूवी आई थी दृश्यम, उसमें यही दिखाया था
कि वो जो लड़की थी वो अपने प्राइवेट, जैसे कि नहाना उसका प्राइवेट कार्य है, जिसमें वो अज्यूम करती है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, उसमें उसकी पिक्स निकाल ली जाती हैं। तो ये इसी सेक्शन के अंतर्गत आता है। वेयर शी वुड यूजुअली हैव द एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉट बीइंग ऑब्जर्व, जिसमें उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, ईदर बाय द प्रिपरेटर और बाय एनी अदर पर्सन एट द behest ऑफ द प्रिपरेटर और decimenities. Such image shall be punished or first conviction with imprisonment of either description for a term shall not be less than 1 year. मतलब इसमें जो है कम से कम 1 साल की सज़ा तो होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक बढ़ा दी जाती है। इसमें फ़ाइन भी हो सकता है और सेकंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे क्या हो सकता है, इसके टर्म्स को 3 साल तक बढ़ा दिया जाता है, 3 साल से लेकर 7 साल तक कर दिया जाता है और फाइन भी इसमें किया जाता है। इसमें एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। For the purpose of this section, private act includes an act of watching carried out in a place which, in the circumstances, would reasonably be expected to provide privacy and where the victim's genitals, posterior or breast are exposed or covered only in underwear, or the victim is using a lavatory, or the victim is using a sexual act that is not a kind of ordinarily done in public. मतलब कि ऐसे कार्य जो कि वो पब्लिक में नहीं कर सकती है, सेक्सुअल एक्ट हुआ, चाहे ब्रेस्ट, जेनाइटल, पोस्टीरियर, इन सब से रिलेटेड, सफाई से रिलेटेड या कुछ भी चेंजिंग से रिलेटेड कुछ भी वर्क हो। मैंने जो एग्जांपल दिया है दृश्य मूवी का वो बेस्ट एग्जांपल है। या फिर बहुत सारी मूवीज़ है जिसमें दिखाया गया है सेक्सुअल एक्ट जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, लोग उसको छुप छुप के देखते हैं या उसके पिक्चर्स निकालते हैं। ये भी एक तरह का क्राइम है, ये भी एक औरत की मर्यादा को भंग करने का क्राइम है। तो ये इस सेक्शन के अंडर कवर होता है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन 2। Where the victim consents to capture of the image or any act but not their dissemination to third person where such image or act is disseminated or dissemination shall be considered an offense under this section. इसका मतलब ये है कि जहाँ पीड़िता चरित्रों या किसी अभिनय के चित्र को खींचने के लिए सम्मति देती है किंतु अन्य व्यक्ति को उन्हें प्रसारित करने की सम्मति नहीं देती है। मतलब कि जब कोई किसी रिलेशनशिप में होता है तो मोस्टली लोग कोजी होकर एक दूसरे के साथ फ़ोटो तो क्लिक करा लेते हैं, लेकिन एक दूसरे से म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि उसको पब्लिक प्लेस पे या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसको पोस्ट नहीं करना है, वो एक म्यूचुअल कंसेंट होता है। लेकिन जब रिश्ते टूट जाते हैं या खटास आ जाती है तो जनरली लोग उस खटास को और बढ़ाने के लिए या एक तरह से दुश्मनी मोल लेने के लिए उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं, जिससे उस औरत की मर्यादा भंग होती है। तो ये जो इस तरह के क्राइम है वो इस सेक्शन में आते हैं। नेक्स्ट है 354D स्टॉकिंग। स्टॉकिंग जो है ये बहुत ही कॉमन है इंडिया में। ये ज़्यादातर स्कूल के बाहर आप देख सकते हैं पीछा करना, 16-16 साल की बच्चियों से लेके 40-50, मतलब इसमें एज एज का कुछ वो है ही नहीं। बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जाता है, औरतों को भी नहीं छोड़ा जाता है। पीछा करना तो जैसे राइट माना गया है लोगों का, लेकिन ये आईपीसी में एक क्राइम है। इसके सबसेक्शन 1 में देख लेते हैं कि औरत के क्लियर इंडिकेशन होने पे, डिसइंटरेस्ट होने पर भी औरत का पीछा करना, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करना। या सेकंड देख लेते हैं मॉनिटर द यूज़ ऑफ ए वुमन ऑफ द इंटरनेट, ईमेल, इंटरनेट जैसे फेसबुक पे किसी भी तरह से उनको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करना जबकि वो डिसइंटरेस्ट दिखा रही हों तो ये भी एक क्राइम है जो इस सेक्शन के अंदर आता है। इसमें देख लेते हैं प्रोवाइजो है 1, 2 एंड 3। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि इट वॉज परस्यूड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग क्राइम। इस तरह के जो भी क्राइम होते हैं स्टॉकिंग के, एक्यूज्ड के, या जो प्लेटफॉर्म पे होते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, उनको प्रिवेंट करने की जिम्मेदारी होती है स्टेट की। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि ऐसा किसी विधि के अधीन या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या उपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया था। तीसरा पॉइंट है इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस सच कंडक्ट वॉज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड। विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण कार्य युक्तियुक्त या न्यायोचित था। ये प्रोवाइजो है। इसका जो सेकेंड सबसेक्शन है 354D का वो देख लेना क्या है। Whoever commits the offense of stalking should be punished on first conviction। फर्स्ट कन्विक्शन पे उसको either description for a term which may extend to 3 years, 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, फाइन हो सकता है, और सेकंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे उसको क्या हो सकता है, 5 साल तक की सज़ा, फाइन हो सकता है। तो आई होप आज का जो सेक्शन था 354 ऑफ आईपीसी आपको क्लियर हुआ होगा और औरतों के हक में कितने कानून हैं
जिनके बारे में उनको पता भी नहीं है, उनके बारे में भी आपको जानकारी हुई होगी। ओके देन, थैंक यू।